क्या SC ST OBC के लोग इंटरव्यू नहीं निकाल पाते यूपीएससी में? देश का सबसे बड़ा क्वेश्चन बन चुका है कि SC ST और OBC के लोग इंटरव्यू निकाले नहीं पाते, क्योंकि अभी आप 2025-26 का रिजल्ट देख लीजिए। मेंस में तो उन लोगों ने बाजी मार ली, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आई तो इंटरव्यू में 200 से नीचे एक भी SC ST OBC के लोगों को 200 से नीचे नंबर मिले हैं, लेकिन 200 प्लस नंबर किसी को भी नहीं मिले। तो फिर कहाँ से बनेंगे वे IPS IFS IAS? कहाँ से बनेंगे? सर्विस गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसीलिए तो यूपीएससी की इतनी डटकर मेहनत करते हैं। देश का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर SC ST OBC का ऐसा क्या कसूर है कि ये लोग नहीं बन पा रहे हैं? क्या जनरल के विद्यार्थी सिर्फ यूपीएससी या जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टिंग डेवलपमेंट्स के ऊपर से जितने भी इंटरव्यू होते हैं, क्या वही निकाल पाते हैं? क्या SC ST OBC लोग, इनमें काबिलियत नहीं होती, इनमें अहमियत नहीं होती, ये लोग एबिलिटी को डिज़र्व नहीं करते? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जहाँ पर लोग मार्क्स देते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू वाले लोग होते हैं ख़ास तौर पर जनरल कैटेगरी के, तो फिर वे अपनी कैटेगरी को नंबर देंगे कि किसी अन्य कैटेगरी को नंबर देंगे? सबसे मेन मुद्दा इसी के ऊपर उठा है, और यही मुद्दा अभी तक चल रहा है देश में लगभग 1.5 महीने से। आखिर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू क्यों नहीं करते हैं जब इंटरव्यू लेते हैं तब? तो बेसिक लोगों का कहना है कि यदि वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाए तो फिर उनकी प्राइवेसी और उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें लीक हो जाएगी। तो भाई क्या वे चोरी चपाट तो करने नहीं जाते? क्या ठगी करने तो नहीं जाते वे? या गंदा काम करने तो नहीं जाते वे लोग? जाते तो यूपीएससी का इंटरव्यू देने ही जाते हैं ना। तो वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू आखिर के दाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हालांकि संसद की हो चुकी है। संसद में तो लोग पहले छोटी छोटी बातें भी लीक नहीं करना चाह रहे थे और इसके ऊपर भी काफ़ी मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन संसद में आज आप लोग देख रहे हो बहुजन स्टार्स जो कि संसद में बैठे हुए हैं, या फिर जितने भी जनरल कैटेगरी के जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, सभी लोग को आप देख रहे हैं कि उनकी क्या राय है, क्या सोच है उनकी। जैसे कि आप राघव चड्ढा को देख लीजिए, चंद्रशेखर रावण को देख लीजिए आप लोग, असदुद्दीन ओवैसी। दूसरा मुद्दा यदि हम लोग उठाएं कि दूसरा मुद्दा क्या है, तो दूसरा मुद्दा ये है कि हमें जो भी पेपर सेट आती हैं उसके सरनेम को हाइड करना, यानी कि जो सरनेम लिखते हैं हम, जैसे कि शाहरुख खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, तो जो खान और कुमार हैं इसको हटा दिया जाए तो शायद कुछ बात बने। और ये भी तो नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यू में ख़ास तौर पर सरनेम की ज़रूरत पड़ती है। इंटरव्यू में भले आप धीमा प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे, यदि आप जनरल से तो निकल जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे क्रिएटर्स बोलते हैं, बहुत सारे IPS IAS लोग भी बोलते हैं इसी चीज़ को। ये सिर्फ मेरे ही विचार नहीं है, बहुत सारे लोगों के, जो लोगों ने इन सारी चीज़ों को सहा है, उन सभी का विचार है ये। तो ये सरनेम हाइड करने वाला उद्देश्य बहुत शानदार लगा, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगा, क्योंकि जिसमें काबिलियत होगी वो बन जाएगा। क्योंकि SC ST OBC की काबिलियत को तो लोग समझ ही नहीं रहे आजकल। अब उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि 4 बेंचों की या 5 बेंचों की जज की जो बेंच बैठाई जाती है, यानी कि जी 4 जज होते हैं या फिर 5 जज होते हैं, वे एक जज को चूज़ करेंगे। अब एक जज को किसको चूज़ करेंगे वे? क्योंकि 4 या 5 जज ही तो ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण को ही तो चूज़ करेंगे। तो ये कानून भी, इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर नंबर ही नहीं आया किसी दूसरी कैटेगरी का। तो सबसे मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि यूपीएससी एग्ज़ाम में एक तो सरनेम हाइड होना चाहिए और वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि सबको दिखे। जब वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी तो लोग अपने आप बता देंगे कि इसको बनना चाहिए या इसको नहीं बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। जनरल कैटेगरी के लोग भी काफ़ी गरीब लोग रहते हैं और वे लोग भी मेहनत करते हैं, उनको EWS आरक्षण मिलता है। अब जनरल कैटेगरी के लोग आप आपके गांव में या फिर आपके शहर में देख सकते हैं कि कुछ लोग तो बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। और जो बहुत गरीब लोग होते हैं जनरल कैटेगरी के, उन लोगों के लिए EWS आरक्षण मुख्यतः दिया गया है, जिसको बोला जाता है सुदामा कोटा आरक्षण। अब उनको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से SC ST और OBC का भी आरक्षण है, क्योंकि वे लोग तो स्टार्टिंग से ही गरीब थे, लेकिन आजकल काफ़ी प्रोग्रेस भी कर लिए, ये अलग बात है। लेकिन पूरी तरीके से प्रोग्रेस नहीं की। जब पूरी तरीके से प्रोग्रेस कर लेंगे तब जाकर
आरक्षण खत्म होगा और तभी जाकर जातिवाद खत्म होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। आपके क्या विचार है आप लोग ज़रूर बताइएगा इन सारी चीज़ों पर।